घड़िक में अंदर घड़िक में बाहर, ये जो है वो पैसिव फेथ है। हो जो मैं कल गालियां दे रहे हो तो वो या पैसिव फेथ को गाली दे रहे हो तो कि घड़िक में अंदर घड़िक में बाहर क्या लफड़ा है। एक्टिव फेथ होनी चाहिए तुम्हारी। यदि तुमको फेथ है तो आपको जियो, आपको घड़िक में बाहर घड़िक में अंदर मत करो। लिटर्जी, लिटर्जी के नाम पे अपने यहां जैसे कर्मकांड को वेद के पूर्व कांड में जबरदस्त विस्तार है, ऑलमोस्ट या जैसो ही विस्तार उनके यहाँ है। अपन को तो चर्च में यही लगे कि सिर्फ ये प्रार्थना करें हैं, पर दरअसल ऐसी बात नहीं है। चर्च में बहुत कर्मकांडों में, एक दो नहीं। सबसे पहले उनके यहाँ एक यूकेरिस्ट कर्मकांड है। अब थोड़ा देखो, सहन करियो तो बात समझ में आएगी। हो अपनी जो मेंटेलिटी है वहां में सुई वाकू सोचोगे तो सब गड़बड़ लगेगी बात। तो उनकी जो कल्चर है, उनकी जो सेटअप है, कल्चरल सेटअप, वहां में या कुछ समझोगे तो समझ में आएगा। यूकेरिस्ट ऑलमोस्ट मकड़ी भक्ति है। मकड़ी भक्ति को मतलब क्या? यूकेरिस्ट को मतलब क्राइस्ट ने खुद ने अपने मरने के पहले अपने 12 शिष्यन को बुलायो, एक फीस्ट दी, ब्रेड और वाइन की फीस्ट। और ब्रेड और वाइन की फीस्ट जो अपने 12 शिष्यन को दी, जिनमें से एक शिष्य यहाँ मद्रास में आके मरियो, सेंट थॉमस, बाकी समाधि भी है मद्रास में, वो 12 में से एक शिष्य। तो वो जिनको क्राइस्ट ने यूकेरिस्ट दी, वहां ने ब्रेड और वाइन देते वक्त उनको कही कि ये लो मेरी चर्बी खाओ तुम। जब वाइन को प्याला पकड़ायो तब कहो कि ये लो मेरो लोई पियो। अपने यहाँ लोई पीना बहुत बुरी बात मानी जाए। हो वो समझ में नहीं आई, क्योंकि अपन वेजिटेरियन है ना, करके अपने को समझ में नहीं आएगी। उनको या के पीछे एक डिफरेंट सिंबल है, और वो ये बताना चाह रहे हैं कि क्राइस्ट जो है वो तुम्हारो फूड है, वो फूड है जहाँ पे तुम सरवाइव कर सको। तो हर क्रिश्चियन को बरस में कम से कम एक बार तो यूकेरिस्ट करना ही चाहिए। हर क्रिश्चियन को मने बरस में एक बार यूकेरिस्ट करना चाहिए। मने वहाँ चर्च के जो अल्टार हुए है वहाँ पे वो ब्रेड रखें, वहाँ पे वाइन रखें, वहाँ की प्रार्थना करें, वहाँ को पुष्ट करें। तो ब्रेड जो है वो पुष्ट होके और क्राइस्ट को मांस बन जाए, और जो वाइन है वो पुष्ट होके क्राइस्ट को खून बन जाए। और फिर सब माने आंखों जो कम्युनिटी है वह में से टुकड़ा टुकड़ा और एक एक से प्रसाद तरीके ले हुए। जस्ट या बात को फील करने के लिए देखो, ये सब नॉन वेज बात है वो अपने को नहीं पैलेटेबल लग रही हैं, वह बात पे मत जाओ। भाई शेर भी तो मांस खा रहे हो है, पर शेर को प्यार नहीं हो सके क्या? और गधा घास खा रहे हो तो वो लात नहीं मारे का? घास खाने वालों गधा लात भी मारे, और शेर जो है वो मांस खाने वालों प्यार भी कर सके। पाल के देखो शेर तो पता चलेगा, शेर को भी प्यार करना आवे मांस खाने वाले को, और गधा को लात मारनी भी आवे। ऐसी बात नहीं है, वह बात में मत जाओ। जो बात रहस्य समझनी है या मैं वह बात को समझने को प्रयास करो कि क्राइस्ट ये समझाना चाह रहे हो है कि तुम अपने आप को मेरे से आइडेंटिफाई करो कि मैं तुम्हारा फूड हूँ, मैं तुम्हारे बीच में, तुम्हारे पेट में जाके मैं तुम बन रहे हूँ। जो तादात्म्य की बात अपन कह रहे थे ना, ये यूकेरिस्ट जो है बेसिकली वही फीलिंग है जो महाप्रभु जी आत्मरति के तौर पे कहना चाह रहे हैं। जब तुम यूकेरिस्ट करोगे तब तुमको पता, उनके यहाँ नॉन वेज है याली वैसी बात कर रहे हैं कि जब तुम यूकेरिस्ट करोगे, क्राइस्ट को मांस खाओगे, क्राइस्ट को लोई पियोगे, तब तुम्हारे दिल में यह बात आएगी कि मेरा जो मांस है वो क्राइस्ट को मांस है, मेरा जो लोई है वो क्राइस्ट को लोई है, तो मैं जो हूं वो क्राइस्ट हूं। तो क्राइस्ट जैसो होली फादर को भक्त है, ऐसो अब होली फादर को भक्त होना मेरा कर्तव्य हो गया। जब तुम अपने आप को क्राइस्ट से आइडेंटिफाई करोगे, जब क्राइस्ट से आइडेंटिफाई करोगे तब तुम होली फादर के भक्त हो सकोगे। जब तक तुम अपने आप को क्राइस्ट से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तब तक तुम होली फादर को अप्रोच कैसे करोगे? तो वो एक तादात्म्यानुभूति को प्रकार उनके यहाँ एक यूकेरिस्ट है। या रहस्य को समझो,
अब देखो एक अनुभूति जो अपन बात कर रहे हैं आत्मरति की, वो वहां कैसे बोल रही है। वो नॉन वेज है या के लिए नॉन वेजिटेरियन टर्मिनोलॉजी में वो बात आ रही है, वेजिटेरियन होते तो वेजिटेरियन टर्मिनोलॉजी में आती बात, वो की वही आ रही है। भक्ति को सागर वहां भी यूकेरिस्ट में लहरा रहे है। कभी यूकेरिस्ट करते हुए क्रिश्चियन को देखोगे ना तो पता चलेगी कि उनको अपने को जैसे मछली खाने में स्वाद को जितना घोंघाट है, ऐसे उनके यहाँ यूकेरिस्ट में स्वाद को घोंघाट नहीं है। बाको कारण कि इतनी रंचक सी वो ब्रेड को टुकड़ा खाया जाए और एक सिप से ज्यादा वो दारू पी नहीं जाए। वहां स्वाद को प्रश्न नहीं है, प्रसाद को ही प्रश्न है। एज ए लिटर्जी, एक कर्मकांड तरीके। तो ये एक उनको बहुत बड़ा है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उनके यहाँ लिटर्जी को सिग्निफिकेंट कोई जो कर्मकांड है, पीक्यू वाला चक्कर, वो यूकेरिस्ट को है। और वो कैसे आत्मरति जगाने के लिए सारो फिनोमिना है, वो भक्ति को कितना बड़ो पहलू है वहाँ, वो समझोगे तो स्पष्ट होगा। वाक्य अलावा और भी बहुत सारे कर्मकांड हैं। जा कर्मकांड को सबसे पहलो कर्मकांड उनके यहाँ बपतिस्मा है, बैप्टिज्म जाको कहा जाए। बैप्टिज्म मतलब जैसे अपने यहाँ कंठी लेनी, नाम सुननो, नाम सुननो, जैसे अपन यहाँ नाम सुनियो जाए ऐसे उनके यहाँ बैप्टिज्म है। तो अपने यहाँ जैसे ब्रह्म संबंध में स्नान कराया जाए, पुराने क्रिश्चियनिटी में स्नान भी कराया जाता, तो अपने यहाँ जैसे कोरे कपड़ा पहराए जाए ऐसे कोरे कपड़ा भी पहराए जाते थे। पर अब ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद वो स्नान और कोरे कपड़ा को चक्कर खत्म हो गया। उनने भी दुनिया के अनुसार बदलते बदलते वो चर्च में एक प्याला रखें और वहाँ में वकू छांट दें, क्या चल शुद्ध जाओ अंदर। वो थोड़ा शॉर्टकट हो गया है। बाकी पुरानी क्रिश्चियनिटी में बाकायदा अपने यहाँ जैसो ही प्रकार हतो कि स्नान करना पड़ता, जैसे महाप्रभु जी कहते कि जा यमुना जी में स्नान करा और फिर वस्त्र कोरे पहन के आतो या गीले वस्त्र पहन के आतो, तब जैसे ब्रह्म संबंध दिया जातो। बैप्टिज्मा को वही रूल आपको स्वरूप हतो क्रिश्चियनिटी में। और वो बैप्टिस्मा उनके यहाँ जैसे अपने यहाँ वार्ता पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वाह, जब अपन ब्रह्म संबंध ले हैं तो अपन यूँ माने हैं कि वो अपना नयो जन्म है। ऐसे उनके यहाँ बैप्टिज्म जो है वो दूसरो जन्म माना जाए। एक मातुर यदग्रे जायन्ते द्वितीयम मौंजी बंधनात्, जैसे वेद के है कि माँ के पेट से पहली बार पैदा हुए और दूसरी बार वो तब पैदा हुए कि जा वक्त को ये यज्ञोपवीत मिले है। द्वितीयम मौंजी बंधनात्, वो जैसे वेद की प्रणाली हती वैसे ही अपने यहाँ प्रणाली हती कि भाई पहले माँ के पेट से पैदा हुए है और दूसरो बार पैदा हुए जा वक्त ब्रह्म संबंध ले है तब। ऐसे ही उनके यहाँ बैप्टिज्म जो है वो दूसरो जन्म मान्यो जाए। अपन यो समझें कि द्विज अपन ही है, अपने यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को जनई होने के कारण द्विज कहो जाए, पर प्रत्येक क्रिश्चियन जो बैप्टाइज्ड है वो द्विज है, वाको दूसरा जन्म वो लोग माने हैं। वो वही तरह से वाको ट्रीट करे हैं कि ये हमारो द्वितीय जन्म है। जन्म माँ के गर्भ में शुभ जन्मे, वाके बाद बैप्टिज्मा हमारो दूसरा जन्म है। वो बहुत बड़ा संस्कार है उनको, जाके तहत उनको क्रिश्चियन बनाया जाए। या के तहत भी 3-4 संस्कार और हैं बैप्टिज्मा के तहत भी, वहाँ की डिटेल में अपन नहीं जाएंगे। पर वहाँ के बाद जैसे वहाँ में कैच ह्यूमन है, फिर कन्फर्मेशन है और कई तरह के वाक्य और भी क्रियाकलाप हैं वहाँ में। उन सब की डिटेल में जाने को कोई प्रयोजन नहीं है अपने को, पर कर्मकांड के नाम पे कितनी कितनी चीज़ें हैं वो मैं बताऊं। उनके यहाँ एक सबसे बड़ा कर्मकांड है कन्फेशन को। कन्फर्मेशन, बैप्टिज्म, कन्फेशन, यूकेरिस्ट, ये सब उनके खास मुख्य कर्म है जो क्राइस्ट के साथ जोड़ने के अपने तरीका हैं। और कन्फेशन को उनको मतलब समझो, अपने यहाँ सेवा करने के बाद ठाकुर जी पहुँच जाएं तब दीनता आश्रय के जो अपन पद गावे हैं, वो जो भाव है, मौसम कौन कुटिल खल कामी, हों पतितन कोटि को,
ठाकुर जी के सामने अपन नहीं गावे हैं, पर ठाकुर जी पौड़ जाएं तब अपन या तरीके के दीनता और आश्रय के जो पद गावे हैं वो उनके यहाँ फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं होके पर्सनल कन्फेशन के तौर पे कहो जाए। अपने यहाँ वह तरीके को पर्सनल कन्फेशन अपन ने अलाउ नहीं कियो ठाकुर जी के साथ अपने इंटरेक्शन में। अपन जनरलाइज पद गा के और कन्फेशन करें कि भाई या में सु जा पे जो लागू पड़तो है वो अपने बात विचार कर ले, व्यर्थ में पर्सनल माथा खानो नहीं अपनी पर्सनल दुर्गुण ठाकुर जी को गा के। तो उनके यहाँ कन्फेशन को इतना बड़ा रोल है क्रिश्चियनिटी में। जैसे तुमने जो भी कुछ गलत पाप किए क्रिश्चियनिटी के सिद्धांत के विरुद्ध, वाकु तुमको पादरी के सामने जाके, तुम और पादरी दोनों बैठे हो, सब कबूल करना चाहिए। जब तुम कबूल कर लो पादरी के सामने, उनके बीच में एक पर्दा हुआ है, वो नहीं देख सके कि तुम कौन हो, तुम नहीं देख सको कि कौन से पादरी ने कन्फेशन सुनी हो। सब पादरी को अधिकार नहीं हो के लिए क्वालिफाइड पादरी हो उनके यहाँ, नहीं तो पाछे ब्लैकमेल करें कोई जी कुछ वीकनेस पता चल जाए तो ब्लैकमेल भी करें ना। तो वाकई लिए उन्होंने काफ़ी कुछ सिस्टमेटाइज किया है कि वो देख नहीं सकें, और वाह तरह से तुमको कन्फेशन वहाँ करना चाहिए। जब तुम कन्फेशन करो तब पादरी तुमको कह के मैं परमात्मा से प्रार्थना करूँगा वहाँ, क्योंकि प्रार्थना का बहुत बड़ा रोल है कि तुम्हारे इन पापन को माफ़ कर दे। वो रेगुलर कन्फेशन कम से कम सैटरडे को तो होना ही चाहिए। मैंने वीक के जो भी पाप किए हुए वह को रफा दफा हो जाए। ये कर्म कांड है उनके यहाँ। अपने यहाँ संध्या में वह तरीके को है, यदन्ना कुरुते पापम तदन्ना प्रतिमुच्यते, यद्रात्रिया कुरुते पापम तद्रात्रिया प्रतिमुच्यते। कन्फेशन अपने भी है, तो अपने यहाँ कोई पादरी को रख के नहीं करो जाए, अपने यहाँ कन्फेशन देव को साक्षी बना के कहो जाए। उनको धर्म आखो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, या के लिए वो पादरी को इन्वॉल्व करके और कन्फेशन करें। अंतर इतना है। पुष्टि मार्ग में भी कन्फेशन है, तो वो कन्फेशन न तो ठाकुर जी के सामने है न महाराज के सामने है, वो व्यक्ति को व्यक्ति के सामने है। और वो कितना गा के कन्फेशन है कि अपन बिहाग राग में एक दीनता और आश्रय के पद गावें, जामे अपन कुछ कन्फेशन करें कि भाई मैं बहुत बदमाश हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, वो भी पाछे गावें हैं अपन। ये अपने भक्ति को एक अलग निखार है कि अपन कन्फेशन भी ऐसा गागा के कर रहे हैं और वहाँ में ऐसे नहीं करें कि कोई को माथा पच जाए व्यर्थ में ये तो समझो कि महाराजन के सामने वैष्णव में कन्फेस नहीं करेंगे, एक एक कन्फेस करने वाले तो गांड पागल हो जाए महाराज। ये बहुत खतरनाक। अपने यहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था है विसाविस याकू सोचो कन्फेशन की। अपने यहाँ ये सब छूट गए हो, ये सारो सेटअप अपने यहाँ तो, पर ये कौन कर सके जो ग्रह सेवा करतो होए। मंदिर में क्या है, कीर्तन यहाँ गावे, वहाँ को कन्फेशन को भाव नहीं होवे, अपने को कन्फेशन को भाव होवे, तो अपन ठाकुर जी नहीं विराज रहे हैं तो कीर्तन क्या करेंगे कन्फेशन के। कैसो अपनो चौपट भयो है खाता पुष्टि मार्ग को, ये हवेलीन के कारण यासु तुमको समझ में आएगा कि जो दीनता आश्रय के पद गाने की अपनी आखिर कन्फेशन की प्रणाली होती, खत्म कर दी अपन ने। संध्या में अपन प्रतिदिन करते थे, पर अब खत्म हो गई पुष्टि मार्ग में, क्योंकि अपन सेवा ही नहीं करें तो वो पौड़ाने के ही पद नहीं गावे, तो पौड़े ही नहीं ठाकुर जी तो दीनता आश्रय को पद कहाँ से गाएंगे, पौड़े तो गावे ना। ये सब ऐसे चौपट भयो पुष्टि मार्ग को। खैर वहां के बाद जैसे कन्फेशन है, अपने यहाँ वर्णाश्रम धर्म में विवाह संस्कार है। एक बात ध्यान समझिए, पुष्टि मार्ग ने यहाँ में कोई पैरेलल विवाह संस्कार प्रिस्क्राइब नहीं की हो, सिवाय याके कि वैष्णव यदि विवाहित है, और देखो अपना और उनको भेद समझो कि वैष्णव यदि विवाहित है और वाकी पत्नी
वाके भाव के अनुरूप सेवा में सहयोग करना चाह रही है, तो वैष्णव को कर्तव्य है कि अपनी पत्नी को ब्रह्म संबंध लेवावे। अपने यहाँ मैरिज के नाम पे पुष्टि मार्ग में इतना ही संस्कार है, वाके अलावा दूसरों कोई पृथक संस्कार नहीं है। जो मैरिज को संस्कार है वो अपन ने जो चलियो आयो शास्त्रीय संस्कार हतो, फेरा फिरने को या वागदान को या हस्तदान को, कन्यादान को, जैसे माला फेरा, एक दूसरे को माला पहराने को, गंधर्व विधि सु, ये कई प्रकार हते, वो सारे प्रकार अपने को वही तरह से मान्य हैं। वहाँ में अपन कोई चेंजेस नहीं करना चाहे, पर इतना वहाँ में अपन ऐड करना चाहे हैं कि मैरिज के संस्कार के तहत अपने यहाँ पत्नी को, जैसे आप लोगन में वो इतना नहीं कायम रहे हो, मगर अभी तक हम गुसाईयन में बतौर एक कस्टम अभी भी वो पद्धति कायम है कि जब बाबा की शादी होवे तो जो वो गांठ बांधी जाए ना जुगल जोड़ी की, वो गांठ पीछे खोलें, पहले ठाकुर जी के सामने हाजिर होके और ब्रह्म संबंध लें, तो वो पार्ट ऑफ द मैरिज सेरेमनी है पुष्टि मार्ग को। ऐसे उनके यहाँ भी मैरिज जो है वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अपन यूँ समझें कि हिंदू धर्म जो है वो हमें संस्कार हैं और वहाँ सब जो है वो वेस्टर्न कल्चर में सब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, भोगवाद है, ये मन में से धारणा निकाल दो। उनके यहाँ भी मैरिज जो है वो बहुत बड़ो एक संस्कार है व्यक्ति के जीवन में, और वो संस्कार को स्पष्ट मतलब उनके यहाँ ये है कि अभी तक मैं अकेलो ईसा को भक्त तो अब हम 2 ईसा के भक्त होंगे, और जो बच्चाएं पैदा होंगे वो बच्चाएं हम सब और हमारे सब ईसा के भक्त होंगे। वो भक्ति के भाव से वहाँ मैरिज किया जाए है, ये स्पष्ट उनके मैरिज के रिचुअल देखोगे ना तो पता चलेगी। तो वो मैरिज भी एक भक्ति को प्रोग्राम है, जा प्रोग्राम के तहत वहाँ मैरिज को एक कर्मकांड किया जाए है। और ऐसे ही या के अलावा चर्च में और भी कई कर्मकांड हुए हैं जाकू वो लोग ऑर्डिनेशन के हैं। ऑर्डिनेशन नाम को फिनोमिना अपने यहाँ नहीं है कुछ भी। ऑर्डिनेशन का मतलब क्या कि कोई को पादरी बनानो, कोई को जो है वो बिशप बनानो, वातर से ऑर्डिनेट करनो। अपने यहाँ क्या है कि हरि जन्मति आनंद भयो, बालक जन्मे सोई पुरुषोत्तम बन जाए, तो उनको कोई ऑर्डिनेशन हुआ ही नहीं है, करके बहुत डिसऑर्डर हो गया ऑर्डिनेशन ही नहीं हुआ करके भारी डिसऑर्डर हो गया। तो ये अपने यहाँ एक लैकिंग है जो उनके यहाँ एक प्लस पॉइंट है। ये अपने को समझना चाहिए कि उनके यहाँ ऑर्डिनेशन हुआ है, माने वो भी एक संस्कार हुआ है कि जाके तहत। ये अपने यहाँ ऑर्डिनेशन है नहीं है, पर जैसे दूसरे जगह शंकर, रामानुज, माधव, इन सब में ऑर्डिनेशन को संस्कार हुए है। जो भी आचार्य हुए उनको ऑर्डिनेट किया जाए। जैसे शंकराचार्य बने तो उनको ऑर्डिनेशन हुए, रामानुजाचार्य बने तो उनको ऑर्डिनेशन हुए। अपने यहाँ ये एक लफड़ा हो गया कि जन्मति आनंद हो जाए, तो वो थोड़ी अपने यहाँ की तकलीफ की बात है। कुछ न कुछ सॉल्यूशन वहाँ को निकालना चाहिए अपने को। वहाँ के बाद इंस्टॉलेशन भी उनके यहाँ एक बहुत बड़ा रिचुअल है। इंस्टॉलेशन का मतलब क्या कि चर्च में चर्च को इंस्टॉल करना, चर्च में क्रॉस को इंस्टॉल करना, चर्च के बाहर मेरी को इंस्टॉल करना, जाको अपन पुष्ट करना के, वो भी उनके यहाँ बड़ा भारी विधि है कर्मकांड की। ये इंस्टॉलेशन के अलावा जैसे अपने यहाँ मैंने आपको बताया कि मृत्यु जो है वो जलाना नहीं है, अंतिम संस्कार है, ऐसे उनके यहाँ भी जो है वो लास्ट कन्फेशन और लास्ट राइट भी उनके यहाँ एक संस्कार है, और वो संस्कार के तहत लास्ट राइट किया जाए। वो भी पूरा भक्ति को ही स्वरूप है, जो अपने आप को क्राइस्ट से अपने को जोड़ने को तरीका है। क्योंकि उनकी थियोलॉजी ये उनको समझावा है कि भगवान ने तुम अपने पाप को प्रायश्चित नहीं कर सको, या लिए भगवान क्राइस्ट के रूप में अवतीर्ण भय, और क्राइस्ट के रूप में अवतीर्ण होकर तुम्हारे पाप की सजा क्राइस्ट ने पाई है। पाप तुम्हारे हो, पाप भगवान के नहीं, बाकी सजा क्राइस्ट ने क्रूसिफाइड होके पाई है।
अब वो क्रूसिफिकेशन में जो भी आपको यातना मिली है वो तुम्हारे पाप की यातना परमात्मा ने भुगती है। अब तुम यदि अपने आप को क्राइस्ट से आइडेंटिफाई करो तो तुम्हारी वह यातना से मुक्ति है। और जब तुम क्राइस्ट से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करो और वह यातना को पीड़ा तुम नहीं फील करते हो जब तक भक्ति तौर पे, उनकी भक्ति जो है, या बात को समझो, जैसे अपनी भक्ति जो है वो वात्सल्य रसात्मिका है, अपनी भक्ति जो है वो सख्य भावात्मिका है, अपनी भक्ति दास्य भावात्मिका है, अपनी भक्ति आत्म परमात्मा भावात्मिका है। अपने यहाँ करुण रसात्मिका भक्ति नहीं है। पर क्रिश्चियनिटी में करुण रसात्मिका भक्ति को सबसे ज्यादा महत्व है। सख्य भावात्मिका भक्ति भी है उनके यहाँ, माने श्रृंगार भावात्मिका भक्ति भी है। वो मैंने जो टेरेसा की बात बताई वो आपको क्राइस्ट खुद यूं कहते तो कि मैं तेरो वर हूं, तू मेरी दुल्हन है। तो उनके यहाँ वो श्रृंगार भावात्मिका भक्ति भी। और ऐसे एक नहीं, कई सेंट भय हैं क्रिश्चियनिटी में जो श्रृंगार भावात्मिका भक्ति भी करते थे। और वात्सल्य भावात्मिका भक्ति भी उनके यहाँ बहुत है, बहुत वात्सल्य भावात्मिका भक्ति है। पर वो सब भक्ति उनके यहाँ गौण है। सबसे मुख्य भक्ति उनके यहाँ करुण रसात्मिका भक्ति है कि भगवान हमारे लिए इतनी यातना पाई, वह यातना की करुणा हमको अनुभूत होनी चाहिए। जैसे अपन भावना करें ना, भावो भावनया सिद्ध साधनम नान्य दिश्यते, ऐसे वह करुण रसता की भावना जब तक तुम नहीं करो तब तक तुम्हारा क्राइस्ट से इमोशनल आइडेंटिफिकेशन नहीं होएगो। और वो इमोशनल आइडेंटिफिकेशन जब तक नहीं होएगो तब तक तादात्म्य तुम्हारा नहीं भयो। तो परमात्मा को जो वो अवतार है वो, यदि तुम क्रिश्चियन हो तो व्यर्थ गए हो ना। नाविर्भूतो भवांश्चेद अधिनिर्तलम देवनाथो दितासन मार्ग ध्वांतांत तुल्या। वो जैसे गुसाई जी के हैं कि सब देवी सृष्टि व्यर्था च भूयात, ऐसे वो लोग भी वही तरह से सोचे हैं कि यदि तुम प्रकट नहीं होते तो हम जो मुक्ति अधिकारी जीव हैं वो वेस्ट हो जाते। उनके यहाँ वाकई लिए बड़ी अच्छी एक मेटाफर वो लोग दे हैं कि जितनी भी आत्माएं हैं वो घेंटा हैं और उनको गडरिया क्राइस्ट है। वो अपने को इकट्ठो करके और ये घेंटन को परमात्मा तक ले जाए। जो क्राइस्ट है वो घेंटा चराने वालों है। अपना भी तो गोपाल है ना, अपना भी गोपाल है। और अपने यहाँ तो नहीं कहो यह बात को, पर कश्मीर में बहुत अच्छा यह बात को कहो है। परमानंद जू करके वहाँ भी एक बहुत बड़े कृष्ण के भक्त कवि भय हैं। वो कहें गूकल म्योन हृदय ततिचोरी गुर्यवान व्याप्ति विमर्श देवता भगवानो। ये मेरो हृदय जो है ये गोकुल है और मेरी सारी जो मनोवृत्ति हैं ये मेरी गायें हैं। और इन गायन को ग्वाल हे कृष्ण तू है। गूकल म्योन हृदय ततिचोरी गुर्यवान व्याप्ति विमर्श देवता भगवानो। ऐसे कश्मीरी भाषा है कि तू ये मेरे नम, जैसे महाप्रभु जी कहे ना, नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्धिशायनम लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेव्यमानम कला निधिम। एग्जैक्ट वही बात को वहाँ भी वो परमानंद मनवट भी कह रहे हैं कि गूकल म्योन हृदय, ये मेरो हृदय गोकुल है और मेरी जितनी मनोवृत्ति हैं वो सब गाय हैं। इन मनोवृत्तियों को ग्वाला तू बन जाए तो बस मजा आ गई, नहीं तो ये मनोवृत्तियां कहीं कहीं भटक जाएंगी। और तू यदि इनको ग्वाला बनो तो इनको तू ठिकाने पे पहुंचा सके है। वही बात उनके यहाँ भी, ये भाव उनके यहाँ भी बहुत प्रबल है कि प्रत्येक जीवात्मा जो है वो भेड़ है और क्राइस्ट जो है वो उनको गडरिया है। सो वह गडरिया के साथ अपने को भेड़ता को संबंध, अपने को सोचने में बुरा लगे पर उनकी कल्चर भेड़ और गडरिया की हत्या करके वो वह टर्मिनोलॉजी में कहें अपनी कल्चर नहीं है करके अपने को अंडबंड लगे बात पर। थोड़ी सी मन को और हृदय को खुलो रखोगे तो या की सारी की खूबसूरती समझ में आएगी कि वो कहना क्या चाह रहे हैं और अपन वहाँ को कैसे वहाँ भक्ति को पहचाननो। या अर्थ में न केवल इतनो, वाक्य अलावा उनके यहाँ दैनिक, साप्ताहिक, वार्षिक ये सब प्रार्थनाएं होवे। वो प्रार्थना पाछी वही जो यहूदीन की जैसे होती थी, खानो होए तो प्रार्थना, जीनो होए तो प्रार्थना और मरनो होए तो प्रार्थना। ऐसी कई तरह की प्रार्थनाएं उनकी अलग अलग होवे। सब मिला के जो बात है लिटर्जी में वो ये खास ध्यान में रखने की है
जो बहुत खूबसूरती से वो लोग यह बात को समझावें कि क्राइस्ट जो है वो क्या है, तो वो कहें कि परमात्मा ने खुद को विवरण किया है। द रिविलेशन ऑफ गॉड है क्राइस्ट। देखो वेद क्या कहे, यह बात को समझो। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जाको ये चूज करे है, जाको परमात्मा सिलेक्ट करे है, वाके सामने ये अपने को रिवील करे है। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। ऐसे क्राइस्ट जो है वो कहें कि भगवान को परम पिता के द्वारा अपने पुत्र के रूप में खुद को विवरण है, अपने आप को रिवील करे है कि तुम यासु जुड़ो, ऐसो मैं हूं, और ऐसो मैं हूं वासु तुम वाने जो तुम्हारे लिए यातना सही है, वह यातना की करुणा को तुम समझ के तुम वासु सहानुभूति रखना शुरू करो, तो तुम परम पिता से भी जुड़ सकोगे। सारो भक्ति भाव को सिद्धांत है। करुण रस्वा में एडिशनल फैक्टर है जो अपने यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ भगवान, अपने यहाँ हिंदू धर्म की एक खासियत है कि ठाकुर जी जन्मे ये अपने को पता है, रामचंद्र जी जन्मे ये पता है, पर ठाकुर जी को तीर कब लगे और लीला कब पधारे वा की तिथि अपन ने रिकॉर्ड नहीं रखी। इन लोगन के यहाँ वाकई ज्यादा महत्ता है जन्म के बजाय मरण की। अब पता नहीं क्यों कल्चरल डिफरेंस है बुद्ध में भी बुद्ध निर्वाण की ज्यादा महत्ता है बुद्ध जन्म के बजाय। अपनो जो धर्म है वो उत्सव को धर्म है, इनको धर्म जो है वो थोड़ो ऐसा धर्म है, करुण रस को धर्म है। ये एक बेसिक डिफरेंस है अपने और उनके। अपन जन्मदिन मनावे हैं, वो मरण दिन ज्यादा मनावे हैं। अलग अलग कथा है, वहां इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मगर मरण दिन मनाओ कि जन्मदिन मनाओ, मूल मुद्दे की बात यह है कि भक्ति वहां कॉमन है। अब वो जन्मने की भक्ति के मरने की भक्ति, वो कल्चरल डिफरेंस के कारण पैदा भयो फिनोमेनन है। हाँ ભોગી ભાઈ, એટલા માટે તો આ કથા કહી રહ્યો છું, નહીં તો સર્વોત્તમમાં આ કથા કહેવાની જરૂરત શું હતી? પણ આપણને એકોહમ બહુશ્યામ સમજમાં આવે કે એક જ ભક્તિ જુદા જુદા રૂપ કેવી રીતે ધારણ કરે છે એનો આપણને થોડોક ખ્યાલ આવે, આપણે આપણા કબાટોમાં જ પુરાઈને ન રહી જઈએ, એટલા માટે જ આ વાત સમજાવી રહ્યો છું। क्रिश्चियनिटी ये बात क्या है या लिए कि क्राइस्ट जो है वह की ड्यूअल पर्सनालिटी है। एक साइड पे वो परमात्मा को विवरण है। देखो वह को ऐसे समझो कि जीवात्मा के प्रति परमात्मा को विवरण है और जीवात्मा को परमात्मा के प्रति भजन की पराकाष्ठा है। वो यूं कहें एक्सीलेंस ऑफ डिवोशन। क्या है क्राइस्ट? क्या है कि जो डिवोशन को जो भी कुछ एक्सीलेंस हो सके है वो क्राइस्ट है। तो जो जीवात्मा को परमात्मा को कौन सा रूप दिखना चाहिए? एक्सीलेंस ऑफ डिवोशन। तो जा वक्त तुम्हारे भीतर क्राइस्ट के लिए सोहम को भाव जगे तो वो तुम्हारो एक्सीलेंस ऑफ डिवोशन परमात्मा के प्रति प्रकट होएगा और परमात्मा को तुम्हारे प्रति सेल्फ रिविलेशन प्रकट होएगा। ऐसे क्राइस्ट की पर्सनालिटी में ड्यूअलिटी है। वो ड्यूअलिटी क्या है कि वाह बाजू से वो भगवान है या बाजू से वो मनुष्य है। मनुष्य होने के कारण वो भजन की पराकाष्ठा है और भगवान होने के कारण आधिदैविक आत्मस्वरूप विवरण की पराकाष्ठा है। अब ये सारी बातें देखो क्या हैं। अभी आपको लगेगा कि यह में भक्ति कैसे आई, तो देखो विश्वारूपाणि प्रतिमुंचते। कवि को सोचो कि रूप को वो छोड़े है तब अपने को दिखलाई दे है। यदि वो रूप को रिलीज नहीं करे तो आदमी भक्ति कैसे कर सके? ये जो वेद में अपन ने देखो। और ऐसो जैसे अपने दयाराम भाई के हैं कि हम तो कृष्ण छबीले ही गावे, निर्गुण ब्रह्म हमें ना भावे, कृष्ण छबीलो ही गावे, हम तो कृष्ण छबीलो ही गावे। क्यों? क्योंकि निर्गुण नो निर्देश अटपटो रसना शीपेरे कहिए, रूप रंग वपु एक पदारथ एको त्या नव लइए, तेथी श्री पुरुषोत्तम अळगा।
लीला अचल विहारी, 7 दिवस गिरिवर कर धार्यो, वासव वृष्टि निहारी। तो रूप को जो है वो भक्ति में कोई सिग्निफिकेंस है, और वो सिग्निफिकेंस को वो लोग भी कितनी ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा उनको वैसे ही है। निर्गुण नो निर्देश अटपटो रसना शीपेरे कहिए, रूप रंग वपु एक पदार्थ एको त्यानव लइए, और तेह थकी पुरुषोत्तम अड़गा, ऐसे उनके यहाँ तेह थकी जीसस अड़गा, लीला अचल विहारी, वो वाको स्वरूप वो बतावे हैं, जाके कारण भक्ति और ऐसा सारो भाव को विकास उनके यहाँ हुआ है। तो भक्ति क्रिश्चियनिटी में भक्ति कूट कूट के भरी हुई है। क्रिश्चियनिटी भक्ति को ही संप्रदाय है। भक्ति महावी लहरा रहो है भक्ति को सागर। ऐसे मत सोचो कि भक्ति को सागर वहाँ लहरा नहीं रहो है। ये क्रिश्चियनिटी को अपन रूप देखें तो अपने को ख्याल आवे, न केवल इतनो मगर एक बर्नार्ड करके, ये 6ठी या 7वीं शताब्दी में उनको एक संत भयो, बहुत बड़ो संत, वो पक्को पुष्टि मार्गी है। तो बर्नार्ड, सेंट बर्नार्ड, वाकई में आपको कुछ बात बताऊंगा। ये तो मैंने आपको उनको सारा सेटअप बतायो, लिटर्जी को, डिवोशन को, वर्शिप को। बर्नार्ड के उद्गार में आपको सुनाऊं तो आपको पता चलेगा बर्नार्ड क्या कहे। देखो कितनी मीठी बात कह रहे हो, भक्ति कैसी प्रकट हो रही है। वो कह है कि द रीजन फॉर लविंग गॉड, द रीजन फॉर लविंग गॉड इज गॉड हिमसेल्फ। द रीजन फॉर लविंग गॉड इज गॉड हिमसेल्फ। भगवान को प्यार क्यों करना चाहिए? क्योंकि भगवान है, बस खत्म भाई बात। या लिए नहीं कि मुझको रोजी दे रहे हो और मठड़ी दे रहे हो और ऐसा ढोकला दे रहे हो और फाफड़ा दे रहे हो, या लिए नहीं। भगवान को प्यार करना है क्योंकि वो भगवान है। द रीजन फॉर लविंग गॉड इज गॉड हिमसेल्फ। अब वाकई बात देखो कितनी मीठी बात कह रहे हो बर्नार्ड। वो कह रहे हो कि द मेजर ऑफ लविंग गॉड इज टू लव हिम बियॉन्ड मेजर। कितनी मीठी बात कही है कि वाको मेजर कितना होना चाहिए, कितने मेजर में, कितने प्रमाण में वाकू भक्ति, वाकू प्यार करना चाहिए। तो कहें इतने प्रमाण में प्यार करो कि जाकू माप्यो नहीं जा सके। महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति रीति प्रोक्त। यहाँ बोल रहे हो है कि नहीं बोल रहे हो है? धीरज से विचारोगे तो पता चलेगा कि सुदृढ़ सर्वतोधिक माने मेजर फॉर लविंग गॉड इज टू लव, इज लविंग हिम बियॉन्ड मेजर। मैं सुदृढ़ सर्वतोधिक का बात आ रही है कि नहीं आ रही है? जो अपन भक्ति की परिभाषा कर रहे हैं वो भक्ति की परिभाषा उनको मान्य है कि नहीं है, या बात को देखोगे, या बात की खूबसूरती अनुभव करोगे तो पता चलेगा। या के अलावा अपने गोवा में और यहाँ बंबई में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं। आप लोगों ने नाम सुने होगा, सेंट लॉयोला, लॉयोला के स्कूल कॉलेज बहुत जगह हैं। ये जो जिनके पीछे पादरीन के पीछे SJ लगे ना, कई पादरीन के टाइटल में SJ लगे। SJ का मतलब सर्वेंट ऑफ जीसस, SJ लगे। तो वो सर्वेंट ऑफ जीसस जो संप्रदाय है वो सेंट लॉयोला को बनाया हुआ है। और सेंट लॉयोला देखो क्या कहे, भक्ति है कि नहीं वहाँ क्रिश्चियनिटी में। वो सेंट लॉयोला कहे, बहुत अच्छा वाक्य है, सीनो हुएरा सिएलो योते अमूरा। कितनी मीठी बात है। वो कहे कि यदि उनके यहाँ स्वर्ग है जैसे अपने यहाँ गोलोक है, तो कहे सीनो हुएरा सिएलो, यदि स्वर्ग नहीं हो तो भी मैं तुमको प्यार करता हूं। स्वर्ग मिलेगा या लिए प्यार नहीं कर रहे हो, भगवान को आश्वस्त कर रहे हो। सीनो हुएरा सिएलो योते अमूरा। अमूरा माने एमोरस कहने इंग्लिश में प्यार, वो अमूरा लैटिन वर्ड है। योते ते मने तेरे को, सीनो हुएरा सिएलो योते अमूरा, सीनो हुएरा इन्फर्नो योते तेनूरा। यदि नरक नहीं हो तो भी मैं तोसू तो डर तो ही तो है नरक, या लिए नहीं डर रहे हूं, तेरे सु डरनो और तेरे को चाहनो।
भीति और प्रीति को फिनोमिना है कि नहीं, भीति को प्रीति और फिनोमिना है कि नहीं, भक्ति को ये फील करो। कितनी कितनी खूबसूरत एक्सप्रेशन भीति और प्रीति के बारे में सेंट लोयोला कह रहे हो है, और अपने को पता चले कि भक्ति मौजूद है वहाँ, नहीं है मौजूद नहीं है ऐसी बात नहीं है। सेंट लोयोला ने आखी एक किताब लिखी है मेडिटेशन कैसे करनो, वहाँ में अपन देखें तो अपने को आश्चर्य हो कि कितनो विस्तार से आखो मेडिटेशन को वहाँ ने प्रकार बतायो है। पर वो सब बात ठीक है, वहाँ में मुझको इतनी मजा नहीं आई, पर या एक उद्गार में सेंट लोयोला के मेरे को रोमांचित कियो कि सीनो हुएरा सिएलो योते अमूरा, स्वर्ग नहीं होता तो भी तू तो मेरे को प्यारो लगे ही है, और सीनो हुएरा इन्फर्नो योते तैनूरा, चाहे नरक नहीं हो तो नहीं हो तो, पर तेरे से तो मैं डरतो ही। तो ये आदर और भीति को भाव भक्ति को एक बड़ा प्रोमिनेंट भाव है। जब नहीं रहे है तो कभी न कभी भक्ति में कुछ न कुछ लफड़ा हुआ ही है। या लिए सेंट बर्नार्ड ने ये आखिर एक विवेचना करके वह जमाना में भेजी थी। बहुत लोगों ने वह को इंक्वायरी करी कि हमको भगवान के स्नेह को स्वरूप समझाओ। तो जैसे अपने यहाँ प्रेम आसक्ति रुचि प्रेमासक्ति व्यसन है, ऐसे वाने आखी या की विवेचना में 4 स्टेप बताए हैं सेंट बर्नार्ड ने, उनको फील करो। देखो सबसे पहले क्या है कि भगवान से स्नेह हुए है अपने को अपने स्वार्थ के लिए। स्वार्थ के लिए माने मछली मोहनथाल वाला स्वार्थ नहीं, भगवान को अपन चाहे हैं या लिए कि भगवान कुछ मेरे लिए अच्छो है, या अर्थ में स्वार्थ स्नेह। मेरे लिए भगवान अच्छो है या लिए अपन भगवान को चाहना शुरू करें। वाके बाद वो क्या है कि जब स्नेह अपनो जुड़ेगा भगवान से, क्या भयो, तो वाके बाद जब स्नेह अपनो भगवान से जुड़ेगो, तब वो सेंट बर्नार्ड कहे कि वह स्नेह पे एक ऐसा मुकाम आएगा कि भगवान को अपन भगवान के लिए चाहना शुरू करेंगे। पहले अपन भगवान को चाहें मेरे लिए। ये देखो बड़ी चाइल्ड साइकोलॉजी की बात है। माँ को बच्चा पहले चाहे काय के लिए, माँ होने के लिए नहीं, दूध मिले या लिए, माँ से दूध मिले है करके माँ को बच्चा चाहे। तो स्वार्थ पहले माँ को चाहे, फिर चाहते चाहते माँ को दूध मिलना बंद हो जाए तब भी बच्चा चाहने लग जाए कि नहीं लग जाए। वो क्यों चाहे, माँ को माँ के लिए चाहे। वो सेकंड स्टेप वो कह के स्नेह को भगवान के साथ अपना विकसित होएगो। वाके बाद तीसरा स्टेप वो क्या है, वाके बाद तीसरा स्टेप ऐसा आएगा कि अपन अपने को या लिए चाहेंगे कि भगवान प्यारो लगे। बात आई समझ में? गोपी जनन ने यह बात कही है, त्वयि धृता सवास त्वाम विचिन्वते, त्वयि धृता सवास त्वाम विचिन्वते। हम अपने आप को या लिए चाह रही हैं क्योंकि हम तो को चाह रही हैं। जा दिन हमको ये पता चल जाएगी कि हम तो को नहीं चाह पा रही हैं, वह दिन हम अपने आप को भी नहीं चाह पाएंगे। वो कहे कि जा वक्त भगवान को अपन या लिए, अपन अपने आप को या लिए चाहें कि भगवान को अपन चाह रहे हैं, तो अपने आप को चाहने में भगवद रति यदि हेतु बनी, वो आत्मरति है कि नहीं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्या हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो ये भाव कितना उभर के सेंट बर्नार्ड की, ये बर्नार्ड को पढ़े तो अपने को यही लगे बहुत सारी बातों ने पुष्टि मार्गी ही करी हैं। ये तो थोड़े से मैं सैंपल बता रही हूँ, वो पूरा बर्नार्ड पढ़ो तो यहाँ कन्विंस्ड हो जाए कि बड़ा पुष्टि मार्गी जीव है। तो क्रिश्चियन में वो बर्नार्ड और टेरेसा थोड़े तो ऐसे भेद तो हुए ही हैं, बाकी काफी वाकई भाव पुष्टि मार्गी भाव हैं। जब भी बोले तो ऐसी बातें करे, मीठी बातें। तो ये भक्ति को सागर वहाँ कितनी लहरन के साथ लहरा रहे है, उत्ताल तरंगन के साथ लहरा रहे है, ये अपने को समझ में आवे। ये मने क्रिश्चियनिटी में ही है,
ऐसे ही नहीं, मुसलमानों में भी कई संप्रदाय हैं, 72 संप्रदाय हैं, और 72 संप्रदाय में कई तालिबान संप्रदाय भी हैं, कई तरह के, सभी जगह सभी कुछ है। तो लीला की विविधता भोगी भाई ने कही, ऐसे सब जगह है। मगर मुसलमानों को जो सूफी संप्रदाय है वो एकदम रूढ़ पुष्टि भक्तिवादी संप्रदाय है। और बहुत बड़े एक सूफी संत को मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, उद्गार बताऊं, तो आपको ख्याल आएगा कि भक्ति को वो कितना महत्व माने हैं। और वो यूँ क्या शबस तरी करके भयो है एक सूफी संत, तो वो क्या है कि जुज हक मी न आयत दिल रुबाई की शिरकत नेस्त कतरा दर खुदाई। ये देखो बर्नार्ड की बात को ध्यान रखो तो या की खूबसूरती समझ में आएगी। ये कह के दुनिया में जितनी भी खूबसूरती है, ये खूबसूरती में यदि वो बीज नहीं है, वाकई खूबसूरती बीज नहीं है, तो दुनिया में मादा नहीं है कि खूबसूरत हो सके। वाकई खूबसूरती ही दुनिया की खूबसूरतन में झलक रही है। यूँ कहे वो कि जुज हक मी न आयत दिल रुबाई कि शिरकत नेस्त कतरा दर खुदाई। खुदाई को डिसेक्ट नहीं किया जा सके, खुदाई की जो खूबसूरती है वह को डिसेक्ट नहीं किया जा सके है करके दुनिया में जो भी खूबसूरती है वो दुनिया की खूबसूरती नहीं है, वही की ही खूबसूरती है। कि जुज हक मी न आयत दिल रुबाई, दिल रुबाई मने मनमोहकता, दिल रुबा, ये फिल्मी गानन में भी आवे ना, दिल रुबा, वही दिल रुबा। तो वो दिल रुबाई, जुज हक मी न आयत दिल रुबाई, हक यानी परमात्मा, हकसु यदि ये दिल रुबाई नहीं आती होए तो तुमको ऐसी बात स्वीकारनी पड़ेगी कि ये दिल रुबाई खंड खंड हो गई है, पर परमात्मा की दिल रुबाई कभी खंडित हो नहीं सके, अखंडित है करके वो क्या है कि दुनिया की जो भी कुछ दिल रुबाई है वो परमात्मा की ही दिल रुबाई है। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्या भाषा सर्वमिदम विभाति। जैसे अहम आत्मात्म नाम धाता पृष्ठसन प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादिर यत्कृते प्रिय। भागवत के है जैसे सर्वस्य वारे न कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। कोई चीज या लिए प्रिय नहीं है कि वो प्रिय है, परमात्मा प्रिय है करके सब कुछ प्रिय है। ये जैसे बृहदारण्य को उपनिषद के है, एग्जैक्ट वाकई तो पर्शियन ट्रांसलेशन है ये कि जुज हक मी न आयत दिल रुबाई कि शिरकत नेस्त कतरा दर खुदाई, जो मन रिहा कुन तर रहा तो शतो तामात ख्याले नूरो असबाबो करामात, करामाते तो अंदर हक परस्ती। कितनी गजब बात क्या कि रिहा कुन तर रहा तो शतो तामात, ये मुकु चाहिए वो मुकु चाहिए, परमात्मा सु मैं जप करूंगा, व्रत करूंगा, अनुष्ठान करके ये मांग लूंगा वो मांग लूंगा, वहां चमत्कार दिख जाएगा। अरे कुछ चमत्कार नहीं मिलेगा, सब बेकार की झूठी बातें हो कह रहे हो, कोई चमत्कार की अपेक्षा नहीं है। बोले फिर होएगा क्या? बोले तेरे में हक की परस्ती है कि नहीं, हक मने परमात्मा की परस्ती है कि नहीं। चेतस्तत् प्रवणम से जो महाप्रभु जी कहे ना, चित्त भगवत प्रवण होनो, हक परस्ती मने चित्त की भगवत प्रवणता तेरे में है। वासु बड़ो चमत्कार दुनिया में कुछ भी नहीं हो सके। तू रो रहे हो बैठ के कि बेटा नहीं है तो प्रार्थना करूंगा तो बेटा मिल जाएगा, बड़ा भारी चमत्कार है यहाँ। अरे वो ये सब कहीं क्षुद्र चमत्कार हैं, इन चमत्कारन में मत मर तू। सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि तेरे भीतर चित्त की भगवत प्रवणता है कि नहीं। जो हकमी ना है दिल मने करामाते तो अंदर हक परस्ती, तेरे अंदर यदि कोई करामात है तो हक परस्ती ही की करामात सबसे बड़ी करामात है। बाकी ये सब जो करामात हैं कि बेटा मिल गया और उनके आशीर्वाद लिए और हमारा मनोरथ पूर्ण हो गया, ये सब क्षुद्र करामातें हैं। इन करामातन के मोह में रिहाकुन, रिहाकुन मैंने छोड़, ये सब करामातन को पीछा छोड़ तू। ख्याल में आई ना जो बात श्री गोसाई जी ने ताज को लिख के दी थी, दोहा याद है? आप ही ते जादू टोना टोटका यह सब डालो धोए, पिया कहे सो कीजिए आप ही ते बस होए, करामाते तो अंदर हक परस्ती। जादू टोना टोटका है, सच्चे चमत्कार नहीं है। सच्चो चमत्कार है कि तू वाके वश में हो जा, वो तेरे बस में हो जाए। बस जादू टोना टोटका यह सब डालो धोए, पिया कहे सो कीजिए आप ही ते बस होए। यही भक्ति को मूल भाव है
ये भक्ति को मूल भाव ही अपने यहाँ समझाया गयो है। ये कितना व्यापक भाव है ये अपन ने देखो। आज को प्रकरण अपन यहाँ रखेंगे। मुकु जाने की उतावल है थोड़ी, सो प्रश्न आज नहीं करके कल जरूर करेंगे अपन। दृढ़इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो। साधन और नहीं आकली में, जासो होए निवेरो। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो। महाप्रभु जी के उत्सव की दोबारा आपको खूब खूब हार्दिक बधाई। श्री महाप्रभु जी के सिद्धांत, श्री महाप्रभु जी की भक्ति को भाव